जाहिल हो आप। जी। ये बात आपने सही कही और भारत ने विदेश नीति में भी अपना विवेक खोया। तुरंत हम जिस व्यक्ति के साथ जाकर खड़े हो गए, आज वो बर्बरता की, निरंकुशता की, पाशविकता की सारी सीमाएँ पार कर गया। और अब बहुत सारे देश यूरोप में भी और कई और जगह पीछे हटते नज़र आ रहे हैं कि ये हम किसका साथ दे रहे हैं, ये आदमी तो एक दूसरा हिटलर बन गया इस समय। नाउ ही इज़ बीइंग इक्वेटेड विद हिटलर जो जेनोसाइड कर रहा है, नरसंहार कर रहा है। और परसों जयशंकर ने पहली बार हमारी विदेश नीति के अंदर पहली बार इस युद्ध में जब से शुरू हुआ 1 महीने से मानवीय शब्द का उपयोग किया है। अदरवाइज तो मानवीय शब्द ही नहीं था। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच की बात की उसके अंदर। मुझे लगता है कि शायद अब चूंकि हीट बढ़नी शुरू हो गई है दुनिया में और जगह-जगह जो आंदोलन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं आज पैलेस्टाइन के समर्थन में और ये पूरे 25 लाख लोगों को कत्लेआम कर देना चाहता है इंसान। इतना ये बर्बरता पर उतरा हुआ है ये। और अब कई लोगों को, कई देशों को महसूस हो रहा है कि अगर अब हम पैलेस्टाइन के साथ नहीं खड़े रहे तो हमारा देश भी एक बर्बर देश के रूप में जाना जाएगा। इज़राइल इज़ नाउ नोन एज़ अ बारबेरिक कंट्री राइट नाउ। छोटी टिप्पणी चाहूँगा फिर हम 5 राज्यों के ऊपर आएँगे। सर देखिए, वो जो जो कमेंट कर रहे हैं वो भी झूठा कमेंट कर रहे हैं। हमारे मोदी जी की तरह कथनी और करनी में उनके अंतर है, जो दूसरा दुनिया के यूरोपियन कंट्रीज़ है और जो भी बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा, गांधी की नज़र से अगर आप समझिएगा तो बहुत आसान है ये जीवन, इसको समझा जाना। इज़राइल जो कर रहा है उसको कैसे जस्टिफ़ाई करोगे आप? अभी यूएन के जो है अधिकारी गए हुए थे वहाँ, उन्होंने क्या कहा कि रोटी के टुकड़ों पे जीवन गुज़ार रहे हैं लोग। उनके पास इतना कम अनाज है, पानी जो है उनके पास नहीं है। एक ही 3 जगह से वाटर सप्लाई था, एक जगह से सप्लाई। और वो जो इज़राइल का जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, वो जो बोल रहा है, मुझे तो रावण से भी भयानक लगता है वो आदमी। रावण ने कहीं ऐसा वो नहीं कहते हैं किया। मैं दवाइयाँ भी नहीं जाने दूँगा, फूड भी नहीं जाने दूँगा, लेट मी सी आई विल नॉट अलाउ एनीथिंग। वो ऐसा लगता इंसान के है खून सवार है इस इंसान नहीं, की आँखों खून नहीं सवार है, अहंकार सवार है। उसको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, गलतफ़हमी में हो। आप मेरी गर्दन काट सकते हो, आपका भी हाथ कटेगा, लिख लो, नहीं कटेगा तो आपके लिए इतिहास में लिखा जाएगा कि ये आदमी बर्बर था। आप अपना नुकसान कर रहे हो। और यहूदियों के ब्लिंकन प्रति कल ब्लिंकन आए यहूदी थे, एंथनी यहूदियों के ब्लिंकन आए। प्रति सर 1 मिनट सर, यहूदियों के प्रति जो एक संवेदना का भाव था हिटलर को लेकर के, वो खत्म हो जाता है। आप यहूदियों को बर्बर समाज बता रहे हो। ये यहूदियों को भी सोचना चाहिए। और वो यहूदी जो जो पूंजीपति बने हुए हैं, दुनिया को कंट्रोल करने की सोच रहे हैं और अमेरिका में बैठ करके अट्टहास कर रहे हैं, अगर उनको लग रहा है, तो इतिहास की दूसरी बड़ी गलती हो रही है ये। जैसे हिटलर इतिहास की एक बड़ी गलती थी, ये दूसरी बड़ी गलती। ब्लिंकन आते हैं तीसरी बार 1 महीने में इज़राइल में और फिर एक अरब देश में जाते हैं। सवाल पूछा जाता है कि व्हाई डोंट यू एडवोकेट सीज़ फायर? कहता है डोंट टॉक अबाउट सीज़ फायर। मतलब ये 3 शब्द जो हैं दुनिया की डिक्शनरी से बाहर हो गए। डी एस्केलेशन बाहर हो गया, सीज़ फायर बाहर हो गया, शांति की स्थापना बाहर हो गया। नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। ना सुनाक बात करते हैं, ना मैक्रो बात करते हैं, ना शोल्ज़ बात करते हैं, ना ब्लिंकन बात करते हैं, ना बाइडेन बात करते हैं। हम एक नॉनसेंस वर्ड में हैं, देखा जाए तो। जी। सर इसकी इसकी वजह ये है कि वो चीन हो या रसिया हो या अमेरिका हो या कोई और देश हो, अरब देश को भी शामिल कर लीजिए। ये सारे देश जो हैं वो केवल सत्ता के साथ खड़े हैं, उनको सत्ता में बने रहना है। और सत्ता में जो जिनको सत्ता में खड़ा रहना होता है वो हमेशा ताकतवर लोगों के साथ रहते हैं। वो हमेशा ताकतवर लोगों की बात करते हैं, कमज़ोर लोगों की बात दिखावे के लिए करते हैं। कमज़ोर लोग उनके लिए भिखारी की तरह, उनको कुछ दान दे दो और जब चाहो जूते के नीचे कुचल दो। ये वो वैसे लोग होते हैं। तो उन लोगों से, जैसे मैं एक और अपनी पर्सनल बात बताऊँ, इज़राइल को मैं मानता था, खेती में बड़ी उन्नत माना जाता है इज़राइल को। और चूँकि वहाँ ज़मीन कम है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ जो खेती होती है, पॉली हाउस वगैरह की जाती है। पॉली हाउस वहीं से हिंदुस्तान लाया गया एग्रीकल्चर में, ग्रीन कि हाउसेस। कैसे जो है एक एक ख़ास टेम्परेचर में किसी भी पौधे को किसी समय डेवलप किया जा सकता है। और उसमें बैक्टीरिया, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी। ग्रीन हाउस भी है और उसमें पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस भी है। ग्रीन हाउस एक पॉली हाउस जो प्लास्टिक का बनाया जाता है, और हाँ ग्रीन हाउस मालूम। जो ग्रीन वो का बनाया है। जी। तो चूँकि मैं 3 साल गाँव में रह कर के वो सारी चीज़ें गया था, मैं बॉम्बे से रहने के बाद गया था, तो मैं जान रहा हूँ चीज़ों को। अब वो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालाँकि हमारे उसमें बहुत भयंकर भ्रष्टाचार है, भयंकर करप्शन है।
जो 5 किलो अनाज देने की बात की, वो करप्शन का अड्डा है। वो 5 किलो अनाज जो है नहीं दे रहे हैं आप जो है जनता को करप्शन के भंडार में से थोड़ा टुकड़ा फेंक देते हो, ताकि ये बोलो कि देखो तुम भी करप्ट, तुमको नहीं लेना चाहिए था 5 किलो अनाज, तुमको नहीं लेना चाहिए था, तुम भी ले रहे हो, और जनता बोले कि हाँ सही कह रहे हो। आरएसएस यही तो करता है। आरएसएस नैतिकता की बात करता है, किधर नैतिक, उसके भीतर नैतिकता है क्या? नैतिकता क्या होती है? नैतिकता घृणा जो है, जो घृणा करे किसी से वो नैतिक नहीं हो सकता। जी। 5 राज्यों पे आते हैं।